गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। और देखिए, आज मैं आपके लिए भक्ति काल का टॉपिक लेके आई हूँ, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। भक्ति काल, तो देखिए भक्ति काल जो शब्द है संस्कृत शब्द के भक्ति मूल क्रिया भस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पूजा करना या समर्पित होना या करना। देखिए, भक्ति काल को स्वर्णयुग के नाम से भी जाना जाता है और इसे उत्तर मध्यकाल भी कहा गया है या कहा जाता है। पहला प्रश्न कहता है कि भक्ति काल का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो आप बताएंगे। भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं कवितावली, दोहावली, रामचरित संग्रह, सूरसागर, सारावली आदि। प्रथम भक्ति काल आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो प्रथम भक्ति आंदोलन जो है रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। कहा जाता है उत्तर से दक्षिण तक इन्होंने ही भक्ति का आंदोलन चलाया, यानी लोगों के मन में भक्ति की जो प्रेरणा जागृत की वो इन्होंने ही की थी। अब देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? आप ये, अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छे प्रश्न है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता था? वैष्णव भक्त जो थे उनको क्या कहा जाता था? तो अलवार कहा जाता था। भक्ति संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो आपको बताना है जहांगीर के। पुष्टि मार्ग किसे द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो आप बताएंगे वल्लभाचार्य के द्वारा। और इनका जो संप्रदाय था वो क्या था? शुद्ध अद्वैत था। भक्ति काल की कितनी धाराएं हैं? तो आप बताएंगे 2, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी यानी निगुण और प्रेम मार्गी यानी सगुण। निगुण के थे कबीर और सगुण के थे जायसी। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट है, जैसे देखिए मैंने इस पर 2 स्टार भी लगाए हुए हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा याद रखिएगा और इसमें से कई सारे प्रश्न बन भी जाएंगे। भक्ति आंदोलन कब चलाया गया? तो आप बताएंगे भक्ति आंदोलन 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत में हुई, धीरे धीरे उत्तर भारत में और फिर पूरे दक्षिण एशिया में फैली। 15वीं शताब्दी के अंत तक अपने चरम पर था। तो ये भक्ति आंदोलन कब चलाया गया आपको पता लग गया होगा। फिर है फ्रेंड्स, ये हिंदी का सबसे अच्छा टॉपिक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आप इसको डिटेल में, अगर आपने बहुत प्यार दिया इस वीडियो को, तो मैं आपको डिटेल में बहुत सारा पढ़ाऊंगी भक्ति काल के बारे में। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये टॉपिक। भक्ति वीर गाथा काल का कवि नहीं है, आपको बताना है नहीं है। चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक और मधुकर। तो आप बताएंगे कि नामदेव जी हैं वो वीर गाथा काल के नहीं हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। कबीरदास की भाषा है, देखिए ये बहुत आता है और इजी लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, तो आपको चुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कबीरदास जी क्या हैं? सुदुकड़ी उनकी भाषा है। शिव वामनी के रचनाकार हैं भूषण जी। सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी। आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल की समय सीमा कब तक मानी है? तो आप बताएंगे 1375 से 1700 ईस्वी। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। शुद्धैत्ववाद के प्रवर्तक थे, आप बताएंगे विष्णु स्वामी जी। फिर है सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं स्वामी हरिदास जी। परम चरऊ के रचयिता हैं स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे स्वयंभू को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप अपना
प्यार इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।